सबसे पहले बात करेंगे मईशत के लिए अहम फैसले वक्त की ज़रूरत। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, मुआशी अदाद शुमार का जायज़ा। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में मज़ीद कमी का इम्कान। फरवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह 1.52% रही। मुआशी अदाद शुमार में भी बेहतरी आ रही है। दूसरी तरफ शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा बरकरार है। आपको बता रहे हैं मुआशी अदाद शुमार का जायज़ा। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में मज़ीद कमी का इम्कान। फरवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह 1.52% रही। मुआशी अदाद शुमार में भी बेहतरी आ रही है। दूसरी तरफ शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा बरकरार है। मईशत के लिए अहम फैसले वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, मुआशी अदाद शुमार का जायज़ा लिया गया। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में मज़ीद कमी का इम्कान है। फरवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर 1.52% रही, जबकि मुआशी अदाद शुमार में भी बेहतरी आ रही है। दूसरी तरफ शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा बरकरार है। आपको बता रहे हैं मुआशी अदाद शुमार में भी बेहतरी आ रही है। मज़ीद बात करेंगे, ज़ोहेब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ोहेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो स्टेट बैंक का इजलास है वो इस वक्त जारी है और कुछ ही देर के बाद मुमकिन तौर पर उसका एलामिया भी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जारी कर दिया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जो सरबराही है उसमें ये इजलास जो है वो इस वक्त जारी है और जो सनतकार हैं, जो ताजिर बरादरी है, उनकी तवज्जो भी जो है वो इस वक्त इस इलामिया पर जो है वो मरकूज है कि कब इलामिया जो है वो जारी हो सकते हैं। तो बहुत से जो खबरें हैं वो जेर गर्दिश कर रही हैं। बाज़ जगहों से ये भी बताया जा रहा है कि आज जो शरह सूद है उसमें सिर्फ आधा जो है कि 0.5 जो है वो उसमें कमी की जा सकती है, मतलब। लेकिन कुछ ज़राए जो है वो ऐसा भी बता रहे हैं कि 1% तक कमी जो है वो मुतवक्के है। तो हम इजलास जो है वो इस वक्त जारी है और इजलास में इस वक्त मजमूई माली और इक़्तिसादी सूरत हाल के साथ साथ अहम मुआशी इशारियों को जो है वो ज़ेर बहस लाया जा रहा है और इजलास में जो है वो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के बाद होने वाली बड़ी पेशरफ्त का जायजा भी जो है वो लिया गया है। तो अब देखा यह जा रहा है कि कितनी कमी जो है वो शरह सूद को लेकर के जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब भी काफ़ी पुरुमीद थे कि जो महंगाई के इशारे हैं, जो महंगाई बढ़ने के इशारे हैं वो कम हो रहे हैं। तो अब देखना यह है कि स्टेट बैंक आज क्या फैसला जो है वो इस हवाले से करता है और कुछ ही देर के बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी जो है वो कर दिया जाएगा। जो गुज़िश्ता इजलास हुआ था उसमें शरह सूद में जो है वो सिर्फ 1% जो है वो कमी की गई थी, जिसके बाद जो सनतकार हैं, जो ताजिर बराती हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो इस वक्त भी बरकरार है। जब हमारी सनतकारों से इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बरकरार हैं। आधा 0.5 इशारे इसको कम कर देना या 1% कम करने से मईशत जो है वो बहाली की तरफ नहीं जाएगी, कारोबार जो है वो तेजी की तरफ नहीं जाएगा, मामलात बेहतरी की जानिब गामजन नहीं हो सकेंगे। इंडस्ट्रीज इस वक्त जो है वो काफ़ी मुतासिर हो रही हैं इन सारी सूरत हाल को जो है वो देखकर। महंगी बिजली को जो है वो ले रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की गैर मुस्तहकम कीमतें और बहुत सी और वजूहात हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो पहले से ही बहुत सी मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आज मॉनेटरी पॉलिसी पे जो है वो किस तरीके से कमी जो है वो की जा सकती है। हम जो सनतकार हजरात हैं उनकी ये कोशिशें हैं कि इसको सिंगल डिजिट पर जो है वो लेकर आया जाए और स्टेट बैंक इस पर जो है वो अपना किरदार अदा करे। कुछ जो मुआशी माहिरीन है उनका कहना है कि इस वक्त क्योंकि शरह सूद 12% पर है, जबकि महंगाई की सतह जो है वो कम तरीन सतह पर जो है वो पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि आज जो स्टेट बैंक है वो क्या फैसला जो है वो इस हवाले से करता है। शरह सूद में कितनी कमी जो है वो की जा सकती है। मुमकिन तौर पर जो है वो कोई बड़ी पेशरफ्त जो है वो नहीं हो सकेगी, कुछ ऐसा जो है वो ज़राए की जानिब से जो है वो बताया जा रहा है। तो इजलास जो है वो इस वक्त जारी है और कुछ ही देर के बाद मुमकिन तौर पर अलामिया जो है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद देखना ये होगा, सबसे अहम होगा कि सनतकार और ताजिर बरादरी इस पर अपना क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़ोहेब बुखारी आगाह करने के लिए। मईशत के लिए अहम फैसले वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, मुआशी अदाद शुमार का जायज़ा। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में मज़ीद कमी का इम्कान है। फरवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह 1.52% रही। मुआशी अदाद शुमार में भी बेहतरी आ रही है। दूसरी तरफ शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा बरकरार है। आपको बता रहे मुआशी अदाद शुमार का जायज़ा लिया गया। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में मज़ीद कमी का इम्कान बताया जा रहा है। फरवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह 1.52% पर रही, जबकि मुआशी अदाद शुमार में भी बेहतरी आ रही है।
गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, मुआशी अदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लिया गया। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में मज़ीद कमी का ऐलान। फरवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह 1.52% रही। मुआशी अदाद-ओ-शुमार में भी बेहतरी आ रही है। दूसरी तरफ शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा बरकरार किया गया है। आपको बता रहे हैं मईशत के लिए अहम फैसले वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, मुआशी अदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लिया गया। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में मज़ीद कमी का इम्कान है। फरवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह 1.52% पर रही है। मुआशी अदाद-ओ-शुमार में भी बेहतरी आ रही है। दूसरी तरफ शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा बरकरार है। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी कमेटी पॉलिसी का इजलास, मुआशी अदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लिया गया। माहिरीन के मुताबिक बताया गया कि शरह सूद में मज़ीद कमी का इम्कान है। फरवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह 1.52% रही, जबकि मुआशी अदाद-ओ-शुमार में भी बेहतरी आ रही है। मईशत के लिए अहम फैसले वक्त की ज़रूरत हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, मुआशी अदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लिया गया। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में मज़ीद कमी का इम्कान है। फरवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह 1.52% रही, जबकि मुआशी अदाद-ओ-शुमार में भी बेहतरी आ रही है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल की नर्सिस कन्वेंस अलाउंस की कटौती पर सरापा एहतजाज है। जंग नर्सिस एसोसिएशन का सदर फरजाना नाजी की ज़ेर क़यादत एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि अस्पताल वसी रकबे पर है, आमदोरफ्त पर पैसे खर्च होते हैं। मज़ीद बता रहे हैं रज़ा मलिक। बहावल विक्टोरिया अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ सरापा एहतजाज है और मुतालबा सिर्फ एक ही है कि कन्वेंस अलाउंस जो है वो बहाल किया जाए। इससे कल भी कन्वेंस अलाउंस मिलता रहा है, लेकिन अब ऑडिट पैराज का इशू बनाकर जो है उसको रोका जा रहा है। उसको फौरी बहाली का जो है मुतालबा किया जा रहा है। कन्वेंस अलाउंस कब तक बहाल था और क्या सूरत है? जी, ये पैरा 2008 में हमें पहले लगा था और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये पैरा उठाया था और उन्होंने हमें वापस कन्वेंस अलाउंस रिटर्न कर दिया था, क्योंकि बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल 5000 मुरब्बा फीट पे जो है ये हॉस्पिटल है, पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एशिया का। तो लिहाजा ये मैडम से हमारी अपील है कि वो हमारी आवाज़ बने। हम चाहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो हमारा कन्वेंस अलाउंस बहाल करें, इसलिए कि हम पैदल डिस्टेंस पे नहीं जाते, हम फासला तय करके जाते हैं। रिक्शे वाला 150 रुपया जाने का, 150 रुपया आने का लेता है और उसकी मद में हम कन्वेंस अलाउंस भी डिडक्ट करवा रहे हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करके वो हमारा कन्वेंस अलाउंस जो है उसको बहाल करें, अपने ऑडिट पैरे को हटा लें। देखें, हम पुरअमन एहतजाज के साथ उनसे पुरजोर अपील कर रहे हैं। उन्हीं की हुकूमत ने उठाया था, उन्हीं की हुकूमत हमें वापस दोबारा देगी। इसमें इंतज़ामिया का कोई रोल नहीं। हम इंतज़ामिया से ना तो मांग सकते हैं, ना इंतज़ामिया हमें दे सकती है। ये हुकूमत ऑडिट पैरा है, ये हुकूमत ही हमें दे सकती है और हमारा हुकूमत से ही मुतालबा है। जी बिल्कुल, हुकूमत से ही मुतालबा है कि जो कन्वेंस अलाउंस है वो बहाल किया जाए और फौरी तौर पर जो है जो क्योंकि नर्सिंग को स्टाफ को बहुत ज़्यादा फासला तय करना पड़ता है और किराया पड़ता है, तो इस हवाले से उनका कन्वेंस अलाउंस जो है वो बहाल किया जाए। जी शुक्रिया रज़ा मलिक का करने के लिए। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान के ज़ेर सदारत इजलास, डीसी डॉक्टर सलमा सुलेमान के ज़ेर निगरानी इंतज़ामी अफसरान फील्ड में सरगर्म। ज़िले के चारों एसीज़ अपने अमले के हमला फील्ड में अलर्ट। ज़िले के मुस्तकीन में 53,554 रमज़ान निगहबान पे ऑर्डर्स तकसीम कर दिए गए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदीम से। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुस्तहिक़ ख़ानदानों में निगहबान राशन पैकेज का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पे ऑर्डर घर घर तकसीम किए जा रहे हैं। अब तक कितने पे ऑर्डर तकसीम किए जा चुके हैं, इस पर हम बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब हमसे मौजूद, उनसे जानेंगे। मैडम बताइएगा। जी, ये सीएम पंजाब की हिदायत पर रमज़ान निगहबान पैकेज के थ्रू जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनका पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के थ्रू उनका इंदराज किया गया, उनको वेरीफाई किया गया। अब उनको पे ऑर्डर्स के ज़रिए 10,000 रुपये जो हैं पर ख़ानदान के घरों में पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अंदर ज़िला खानेवाल का टारगेट जो था वो तकरीबन 86,000 था। हमने 69% टारगेट जो है वो पूरा कर लिया है। हमने पे ऑर्डर्स घर घर पहुंचा दिए हैं। बाकी पे ऑर्डर्स जो हैं उसके अंदर हमारी टीम दिन रात उसके अंदर कोशिश है और हमारा टारगेट ये है कि 12 तारीख तक हमने 100% ये डिलीवर कर लेने हैं। उसमें साथ साथ एनकैशमेंट भी हो रही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि हम इसके ऊपर किसी भी किस्म की कटौती नहीं है।
पे ऑर्डर जिन हजरात को मिलता है वो फ्रेंचाइजीज़ पे जाके उसको बग़ैर किसी फ़ीस या कमीशन के उसको एनकैश करवा सकते हैं और पूरे 10,000 रुपीज़ उन्होंने वहाँ से रिकवर करने हैं या उनसे लेने हैं। और इस सिलसिले में हमारी बहुत सख्त हदायत है हमें गवर्नमेंट की तरफ से, और कोई भी हमें इस तरह की जो शिकायत आ रही है कि जिस पे 500 रुपये या 800 रुपये कटौती हुई है तो उसके ऊपर जाकर हम लीगल एक्शन लेते हैं। और अभी तक हमने 4 जो फ्रेंचाइजर्स हैं उनको हमने गिरफ्तार भी किया है इसके ऊपर। किसी किस्म की कोई रकम की अदायगी नहीं करनी है, एजेंट इसमें मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई फौरी तौर पर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नदीम आगाह करने के लिए। मियांवाली में डीसी खालिद जावेद गुराई की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयों का तफसीली जायज़ा लिया गया। यकम रमज़ान से अब तक 23,862 दुकानों की इंस्पेक्शन की गई। दौरान इंस्पेक्शन 90 दुकानदार गिरफ्तार जबकि 15 गिरां फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। गिरां फरोशी पर मजमूई तौर पर 3,16,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। डीसी का मसनूई महंगाई के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का हुक्म आपको बता रहे हैं। सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से इजलास किया गया। इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयों का तफसीली जायज़ा लिया गया। यकम रमज़ान से अब तक 23,862 दुकानों की इंस्पेक्शन की गई। दौरान इंस्पेक्शन 90 दुकानदार गिरफ्तार किए गए। 15 गिरां फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। गिरां फरोशी पर मजमूई तौर पर 3,16,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। डीसी का मसनूई महंगाई के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जानिब से पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स की जनवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। ज़िला बहावलपुर रेवेन्यू की मद में अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। नाकिस कारकर्दगी की बिना पर सूबा भर में ज़िला का 38वां नंबर। ज़िले रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब के प्रोग्रेस एंड इंडिकेटर्स पूरे ना कर सके। जनूबी पंजाब का ज़िला राजमपुर पंजाब में सबसे पहली पोजीशन पर आ गया है। आपको बता रहे हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जानिब से पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स की जनवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। ज़िला बहावलपुर रेवेन्यू की मद में अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। नाकिस कारकर्दगी की बिना पर सूबा भर में ज़िला का 38वां नंबर है। ज़िले रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब के की प्रोग्रेस इंडिकेटर्स पूरे ना कर सके। जनूबी पंजाब का ज़िला राजमपुर पंजाब में सबसे पहली पोजीशन पर आ गया। निजी खान में आपियो सजाद हसन खान की जानिब से अर्दल रूम में 29 अपीलों की समाअत की गई। तसल्ली बख्श जवाब पेश करने पर 19 अपीलें मंजूर करने का हुक्म, जबकि 18 अपीलों में सज़ाओं में कमी करने के अहकाम जारी किए। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। ऑफिस डेरा गादी खान इस वक्त मौजूद हैं, जहां रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने अर्दल रूम का इनकाद किया है और इसके अंदर उन्होंने 29 अपीलों पर समाअत करनी थी, जिनमें से उन्होंने जो 10 अपीलें हैं वो तो मुस्तरद कर दी हैं, रिजेक्ट कर दी हैं, उनकी सज़ाएँ उन्होंने बहाल रखी हैं, जबकि जो 19 अपीलें हैं उन पर उन्होंने समाअत की है, जिनमें से एक अपील पर तो उन्होंने जो सज़ा है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है, और जबकि जो 18 इसके अलावा अपीलों पर समाअत की गई थी उनकी सज़ाओं में कमी के अहकामात उन्होंने जारी कर दिए हैं। इसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल है, उनको नौकरियों पर उन्हें बहाल रखने का फैसला किया और उसके साथ ही उन्होंने बड़ी सख्ती से हिदायत भी जारी की हैं कि अपने फ़राइज़ के अंजाम दही के दौरान किसी भी हवाले से गफलत बरतने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, और जो अवाम है उनकी शिकायत को सुनने के हवाले से और उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के हवाले से भी किसी भी किस्म की सुस्ती और काहिली के हवाले से जो है वो सख्त इक़दाम किए जाएंगे और इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो इस हवाले से जो RPO डेरा गादी खान वो काफ़ी मुतहर्रिक हैं और हर महीने तकरीबन वर्दर रूम का इनकाद करते हैं और इसके अंदर वो अपीलों की समाअत करते हैं, और ज़्यादातर जो अपने अपीलों में फैसले करते हैं उनमें वो अवाम की शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी अपीलों के फैसले कर रहे हैं। जी शुक्रिया इकबाल सादिक आगाह करने के लिए। लई में असिस्टेंट कमिश्नर और RT सेक्रेटरी हारिस हमीद खान की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट अड्डा मालिकान का इजलास में DSP ट्रैफिक मोहम्मद उमर फारूक भी शरीक रहे। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख़वातीन के लिए नशिस्तें मुख्तस की जाएँ, माह रमज़ान और ईद के दिनों में ओवर चार्जिंग ओवरलोडिंग ना की जाए वरना कार्रवाई होगी। DSP उमर फारूक का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए हर वक्त मुस्तैद है। आपको बता रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख़वातीन के लिए नशिस्तें मुख्तस की जाएँ, माह रमज़ान और ईद के दिनों में ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग ना की जाए वरना कार्रवाई होगी। DSP उमर फारूक का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए हर वक्त मुस्तैद है। असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद खान की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट अड्डा मालिकान का इजलास लिया में इजलास में DSP ट्रैफिक मोहम्मद उमर फारूक भी शरीक रहे। शहर की खूबसूरती बढ़ाने में PHA मुल्तान पेश शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी मुहिम और ग्रीन बेल्ट पर काम जारी। निश्तर बोसिन ईदगाह रोड पर गमलों का मुख्तलिफ रंगों से नक्श व निगार किया गया। मज़ीद जानते हैं नबाज से।
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मुल्तान शहर को खूबसूरत बनाने और साथ ही साथ जिस तरह से हम बात करते हैं प्लांटेशन के हवाले से, तो वज़ीर आला मरियम नवाज़ की खसूसी हिदायत पर DG-PHA और PHA के पूरे अमले की जानिब से जो है पूरे शहर में इस वक्त जितने भी प्लांटर्स मौजूद हैं उन्हें दोबारा पेंट करने और साथ ही साथ मज़ीद शजरकारी को बढ़ाने के लिए प्लांटेशन मुहिम का भी जो है बाकायदा आगाज़ किया गया। और कई जो है इस हवाले से हमने देखा कि शहर में प्लांट्स भी लगाए गए और दोबारा खूबसूरती बढ़ाने के लिए प्लांटर्स जो है उन्हें पेंट भी किया गया। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ तर्जुमान PHA जलालुद्दीन साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि जिस तरह से हम देखते हैं कि शहर को खूबसूरत बनाने का विज़न जो वज़ीर आला मरियम नवाज़, तो ओवरऑल हम जिस तरह से देखते हैं कि पूरा पंजाब को खूबसूरत बनाने का उनका विज़न है, तो उस हवाले से हमारे DG-PHA साहब ने भी फील्ड्स के दौरे किए और जितने भी प्लांटर्स हैं उन्हें दोबारा पेंट किया गया, शजरकारी मुहिम की गई। और ये बहार का जो मौसम है तो स्पेशली इस तमाम एक्टिविटीज़ को जो है किस नज़र से देखना और क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं इस टाइम पीरियड में की गई? जी, पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं रूही का, हमारी जो काविश है उसको दिखा रहे हैं। और DG-PHA मुल्तान जो करीम बख्श हैं उन्होंने बाकायदा जो है एक डायरेक्शन दी है हॉर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कि हमने मौसम बहार को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करना है। इस सिलसिले में हम लोगों ने जो वर्किंग की है उसमें ट्रीज़ को पेंट वर्क, प्लांटर्स को पेंट वर्क थ्रू आउट द सिटी, मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स पर, चौकों पर और मुख्तलिफ पार्कों में हमने बड़ी तादाद में जो फूलों को भी लगाया, उसकी सजावट की है। इसके साथ साथ हमारी मौसम बहार की मज़ीद जो पनीरी हमारी अभी नर्सरी में तैयार भी हो रही है। हम कोशिश करेंगे जो मार्च का महीना है वो शहरियों को भरपूर तफरीह जो है ना मुहैया करे। और इस सिलसिले में हमारा जो मुस्तकबिल करीब में एक और प्लान है, हम लाइट्स भी लगाने जा रहे हैं मुख्तलिफ फ्लाई ओवर्स के ऊपर, और आप देखेंगे मार्च और अप्रैल के महीने में आपको मुल्तान शहर जो जगमग नज़र आएगा। तो ये बताइएगा कि अभी अगर हम देखें तो इस सारी सूरत हाल में कौन कौन से मेन एरियाज़ थे जहाँ पर जो प्लांटर्स हैं उन्हें दोबारा पेंट किया गया, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो किन इलाकों में जो शजरकारी की गई? जी, इस तरह गिलानी फ्लाईओवर है इधर कैंट वाली साइड पर, कचहरी फ्लाईओवर है, ईदगाह जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर, और जो ब्रांड रोड है उस साइड पर हमने सारे प्लांटर्स को जो पेंट कर दिया है। इसके साथ हमने कोशिश की है जो ट्रीज़ हैं थ्रू आउट द सिटी लगे हुए हैं उनको भी पेंट करें ताकि खूबसूरत नज़र आएँ। और इसके साथ साथ हमने कोशिश की है जो हमारी बड़ी ग्रीन बेल्ट्स हैं, KFC रोड है, इसके साथ साथ अगर आप 9 नंबर चुंगी वाली ग्रीन बेल्ट देखें, ज़िक्रिया पार्क हो गया, इसके साथ साथ कचहरी चौक है और नॉर्दर्न बाईपास है, और हमारे जो बड़े पार्क्स हैं शाह शमस, किला कोना, कासिम बाग, और इसके साथ साथ आर्ट्स कौंसल पार्क है और दीगर जो पार्क हैं जहाँ पर शहरियों की आमदरफ ज़्यादा है, वहाँ उन्होंने कोशिश की है। क्यारियाँ हमने पहले से तैयार कर ली थी, DG साहब की डायरेक्शन थी, क्यारियाँ तैयार हो गई थी। हमने बाकायदा इस सीज़न में जो एक सर ने इनिशिएटिव लिया है वो खाद डाली है हमने बाकायदा घास के ऊपर, क्यारियों को तैयार किया है। उसके बाद हमने फूलों की सजावट को मुकम्मल किया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे मार्च और अप्रैल में मज़ीद आपको फूल नज़र आएंगे। इस हवाले से जो है अगर हम बात करें तो जितनी भी ग्रीन बेल्ट है उधर जो है मज़ीद जो है प्लांटेशन करने का जो है मंसूबा भी तैयार कर लिया गया, और साथ ही साथ मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जितने भी प्लांटर्स मौजूद थे उन्हें जो है पेंट करके खूबसूरत मज़ीद बना दिया गया है। जी शुक्रिया नवाज़ आगाह करने के लिए। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से मुस्तहिक तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान। तलबा को कायद-ए-आज़म स्कॉलरशिप से इम्तहानात के नताइज की बिना पर दिए जाएंगे 2500 रुपये माहाना वजीफ़ा, 3000 रुपये तक कुतुब के लिए फ़राहम किए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान जो है वो किया जा रहा है, और इस हवाले से जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनको कायद-ए-आज़म स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। इन स्कॉलरशिप्स के तहत स्टूडेंट्स को माहाना बुनियादों पर जो है वो 2500 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा और साल के लिए किताबों के लिए 3000 रुपये वजीफ़ा अदा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट से ये फॉर्म ईज़ीली अवेलेबल हो सकता है, और स्टूडेंट्स अपना जो ये दाखिला फॉर्म है, जो अपना रिज़ल्ट कार्ड है, उसके तहत मुल्तान बोर्ड को दरख्वास्त जमा करवाएंगे। मैट्रिक इम्तहानात जो हैं वो अभी जारी हैं, इसके बाद इंटरमीडिएट के इम्तहानात शुरू होंगे। मैट्रिक इम्तहानात के बाद जो है वो स्टूडेंट्स अपना स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन स्कॉलरशिप्स के लिए मैट्रिक इम्तहानात में और इंटरमीडिएट में 60% नंबर होना जो है वो लाजमी है। ऐसे स्टूडेंट जो या तो यतीम है या मुस्तहिक है और अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी मुकम्मल तस्दीक करने के बाद मुल्तान बोर्ड की जानिब से उनको ये स्कॉलरशिप्स फ्राहम की जाएंगी। जी शुक्रिया सुहेरा तारिक आगाह करने के लिए। रहीम यार खान में मुस्तकबिल के ममारों को तालीम देने वाले असातिज़ा के लिए बड़ी खबर। महकमे तालीम में अरसे दराज से तबादलों के मुंतज़िर असातिज़ा की सुनी गई है। महकमे तालीम ने सरकारी स्कूलों में असातिज़ा के तबादलों का
प्रोसेस शुरू कर दिया है। मज़ीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान के सरकारी स्कूलों में मुस्तकबिल के मेहमारों को तालीम देने वाले ऐसे असातिज़ा के लिए खुशखबरी है जो अरसे दराज से अपने मुतलका या पसंदीदा स्कूल में तबादलों के मुंतज़िर थे, और इस हवाले से जो है वो टाइम लाइन जारी कर दिया गया और आज से ही असातिज़ा जो है वो अपने तबादलों के हवाले से जो है वो दरख्वास्तें जो है वो ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। इस हवाले से महकमा तालीम और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो असातिज़ा के तबादलों के हवाले से मुकम्मल शेड्यूल भी जारी कर दिया गया और असातिज़ा ने अप्लाई करना भी शुरू कर दिया। उसके मुताबिक जो है वो 10 मार्च यानी आज से लेकर जो है वो 17 मार्च तक जो है वो असातिज़ा अपने तबादलों के हवाले से अप्लाई कर सकेंगे। उसके अलावा जो वेरिफिकेशन जो कमेटी बनाई गई है वो तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन जो है वो 18 मार्च से जो वो 22 मार्च तक जो है वो तमाम तर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगी। फिर उसके बाद इस वेरिफिकेशन के बाद जो एतराज़ात सामने आएंगे वो एतराज़ात जो है वो 24 से 26 मार्च तक जो है वो सामने लाए जाएंगे और उन एतराज़ात को जो है वो दूर करने के हवाले से तमाम तर जो प्रोसीजर है वो 27 से 29 मार्च तक जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। इन तमाम तर प्रोसीजर्स के बाद जो है वो असातिज़ा के जो तबादलों के जो ऑर्डर्स हैं वो 10 अप्रैल को जो है वो जारी कर दिए जाएंगे और इससे तबादलों से ना सिर्फ असातिज़ा जो है वो अपने मुतलका और इसके साथ साथ पसंदीदा या फिर जो उनके घर के नज़दीक स्कूल होगा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकेंगे। उससे ना सिर्फ असातिज़ा की जो मुश्किलात होती हैं वो दूर होंगी बल्कि उनका मियार ज़िंदगी भी बुलंद होगा और इसके साथ साथ जो ज़ेर तालीम बच्चे हैं जहाँ वो बेहतरीन सहूलियात से रास्ता है तो उनकी एजुकेशन में भी कदरे जो है वो बेहतरी सामने आएगी। जी, कदरे बेहतरी सामने आएगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।